गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हेलो एल्केन को हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, हेलो एल्केन को कैसे प्राप्त किया जाता है, हाउ हेलो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। हेलो एल्केन को प्राप्त करने की प्रमुख विधियां निम्न हैं। पहला, एल्केन से फ्रॉम एल्केन्स। इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है हेलो एल्केन बनाने की जो विधि है, एल्केन्स हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं हेलो एल्केन को। एल्केन प्राय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न करते हैं। सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन, मतलब एक मूलक आएगा और दूसरे को हटाएगा। इस तरह के विक्रिया द्वारा जो एल्केन है वो हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। एल्केन प्रतिस्थापन, जिसे हम लोग विस्थापन भी बोलते हैं, अभिक्रिया द्वारा हेलोजेन से अभिक्रिया कर हेलो एल्केन बनाते हैं। ये अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। एल्केन forms हेलो एल्केन्स by substitution reactions with halogens in sunlight। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्राय अभिक्रियाएं ये संपन्न होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बात करें मीथेन की, मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन विस्थापित करता है और एक हाइड्रोजन की जगह पर आ जाता है, यानी एक क्लोरीन यहाँ आया और एक हाइड्रोजन को दूसरा क्लोरीन हटाया, तो एक क्लोरीन आया तो CH3Cl और एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन मिलकर के बनाता है HCl। यहाँ कंपाउंड बना मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड साधारण नाम है, इसका IUPAC नाम होगा क्लोरोमीथेन। अब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये रिएक्शन तब तक संपन्न होता है जब तक कि सभी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। तो यहां से फिर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा, तो CH2Cl2 और प्लस HCl, डाइक्लोरोमीथेन। अभी 2 हाइड्रोजन हैं और ये रिएक्शन तब तक संपन्न होता है जब तक कि पूरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा अलग नहीं हो जाता। एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस होगा, CH3CHCl3 और प्लस में HCl, मतलब एक क्लोरीन फिर आया तो 2 क्लोरीन से एक क्लोरीन बढ़ गए और एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन साथ लेकर बाहर निकल गया, ये बना क्लोरोफॉर्म। इसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो रिएक्शन यहीं पर आकर रुक जाता है।
कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से फेमस है, कॉमन नेम भी है इसका। ऐसे आईयूपीएसी नाम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन, एक कार्बन के चलते मीथेन और 4 कोलिन से टेट्राक्लोरोमीथेन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। तो ये रिएक्शन तब तक संपन्न हुआ जब तक कि सभी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो गए। इसी प्रकार से इथेन की बात करें तो इथेन में भी ये रिएक्शन तब तक संपन्न होते हैं जब तक इथेन के सभी 6 के 6 हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। ये रिप्लेसमेंट हेलोजन के द्वारा होता है। यदि क्लोरीन की जगह हम लोग ब्रोमीन लें, यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा या फिर ब्रोमोमीथेन बनेगा। मिथाइल ब्रोमाइड को ही हम लोग ब्रोमोमीथेन भी कहते हैं। तो ये रिएक्शंस क्लोरीन के चलते यहाँ पर संपन्न हुआ। जिस तरह से ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन रिप्लेस करेगा, अयोडीन लेंगे तो अयोडीन रिप्लेस करेगा। और ये रिएक्शन एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधियां हैं। दूसरा है एल्कीन से। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन हम लोग लेकर के यदि हेलो अम्ल से अभिक्रिया कराएं, हेलो एसिड कहते हैं HF, HCl, HBr और HI को। एल्कीन की अभिक्रिया हेलो अम्ल अर्थात HF, HCl, HBr तथा HI से कराने पर हेलो एल्कीन बनता है। असममित एल्कीन में मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन होता है। When alkene reacts with halo acids, they forms haloalkanes. With unsymmetrical alkenes, Markovnikov rule is followed. मार्कोनिकॉव यहाँ वो भी लिखा जाता है कि नियम का पालन होता है। मार्कोनिकॉव का नियम हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन असममित यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते किसको है? एक ऐसा एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, सममित, और बराबर न हो तो अनसिमेट्रिकल, असममित। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा कंपाउंड है इथीन, इथिलीन भी बोलते हैं हम लोग। HCl से रिएक्शन कराते हैं, एक यहां पर डबल बॉन्ड टूटकर एक जगह पर हाइड्रोजन और दूसरी जगह पर क्लोरीन, तो CH2 से CH3 फिर CH2Cl बना इथाइल क्लोराइड। इसकी जगह पर यदि हम लोग HBr लेंगे तो इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये एडिशन रिएक्शन है, ये पूरी तरह से जुड़ता है, योगशील अभिक्रिया है। ये हमारा है सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल क्यों है? सममित, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। लेकिन एक अगला उदाहरण हम लोग देखो। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपीन। इसमें डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है। दोनों तरफ कार्बन बराबर नहीं है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, एक तरफ 2 और एक तरफ 1 यानी बराबर नहीं है। इनको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन।
और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए मार्कोनिकॉव के नियम का पालन होता है। यानी मान लिया जाए कि HCl से हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहां ना आकर के यहाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड पर ही एडिशन होगा, तो हाइड्रोजन यहां ना आकर यहां आएगा, जो मार्कोनिकॉव का नियम करता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा डबल बॉन्ड पर, वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ तो डबल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन पे है और यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स अभिक्रिया में मार्कोनिकॉव के नियम का पालन होता है। मार्कोनिकॉव का नियम क्या कहता है कि हेलो अम्ल अभिक्रिया में डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। यहाँ क्लोरीन नहीं आ सकता, क्लोरीन यहाँ जब भी आएगा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन, तो बगल वाले पर जाएगा क्लोरीन और प्रोडक्ट हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। ऐसे मार्कोनिकॉव के नियम की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ये था एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाने की विधि। तीसरा, एल्कोहल से फ्रॉम एल्कोहल्स। अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ गर्म करने पर हेलो एल्केन बनता है। Alcohol reacts with phosphorus pentahalide, it forms हेलोएल्केन। अब पेंटाहेलाइड की बात करते हैं। फास्फोरस यानी P और पेंटाहेलाइड यानी X5। अब X की जगह क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ जो भी होगा वही प्रोडक्ट बनेगा जब हम लोग हेलोएल्केन की बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं C2H5OH और PCl5 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। नाम है इसका इथाइल अल्कोहल। तो प्रोडक्ट बनता है C2H5Cl। यहाँ क्लोरीन था इसलिए Cl, यहाँ ब्रोमीन होता तो Br रहता, यदि आयोडीन होता तो I होता, बना इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3 और प्लस HCl। प्रोडक्ट एक ही जैसे होंगे, केवल यहाँ ब्रोमीन होगा तो यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, वहां ब्रोमीन। यदि आयोडीन होगा यहाँ आयोडीन लेते हैं, यहाँ आयोडीन, यहाँ आयोडीन, यहाँ आयोडीन, तो इथाइल अल्कोहल से बन गया इथाइल क्लोराइड। इसके जगह पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के जगह पर थायोनाइल क्लोराइड का भी हम प्रयोग करते हैं, उससे भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है एल्काइन से। फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन को हेलोजन के साथ गर्म करने पर टेट्राहेलाइड प्रतिफल बनता है। When alkynes are heated with halogens, tetrahalide products are obtained। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं एसिटिलीन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। दो क्लोरीन यहाँ और दो क्लोरीन यहाँ जुड़ता है, CaCl2 CaCl2 टेट्रा क्लोरो
ईथेन। पूरा नाम होगा 1122 टेट्राक्लोरोईथेन। ऐसे टेट्राक्लोरोईथेन दोनों यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ जो ब्रोमीन लेते हैं तो 2 ब्रोमीन यहाँ जुड़ता है, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग हेलो एल्केन को प्राप्त करते हैं। अल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त करने की अन्य विधियां है। HCl और अनादर जिंक क्लोराइड लेकर भी गर्म करने पर क्लोराइड प्रोडक्ट बनता है। यदि यहाँ तक क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।